यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के संगठन प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, हमारे साथी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी, और यहाँ पर उपस्थित जनता दल यू के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी, आरसीपी सिंह जी, ललन जी, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं और यहां पर जो बुनियादी बातें हैं उसकी जानकारी संजय जायसवाल जी ने दे दी है। जो हम लोगों का गठबंधन है एनडीए, इसमें बातचीत हो चुकी है और हम लोगों की बातचीत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई ऐलान नहीं किया गया था और अब उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी जाएगी। आज इन्होंने बता दिया है, जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत, जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगे। और जहां तक दोनों के बीच में कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र किनके जिम्मे है, उसका भी निर्णय हो चुका है और मैं समझता हूं कि आज वो 122 और 121 तो है, तो बता दें लोगों को, या ऐसे ही आप रिलीज कर दिया जाएगा ये पूरे तौर पर कि इनके जिम्मे कौन सी सीट है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है और इसके बाद भी आगे मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। एक साथ काम करते हुए हम लोगों का एक लंबा अवसर है और जो कुछ भी बिहार में हुआ है इसके बारे में सब लोगों को जानकारी। कुछ लोगों के द्वारा बिला वजह बहुत सारी बातें की जाती है, मैं उन सब चीजों का कोई महत्व नहीं देता हूं। सबको मालूम है कि हम लोगों का अगर पिछले 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, 15वां साल है, और उसके पहले 15 साल तक लोगों को काम करने का मौका मिला था, उनके द्वारा क्या किया गया, क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या रोजगार था, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी, कितने बड़े पैमाने पर जो हत्याएं होती थी, सामूहिक नरसंहार की घटनाएं घटती थी, क्या नहीं होता था उस समय, कितने दंगे होते थे, सारी बातों से लोगों को मालूम है। और कहां कौन सा विकास का काम था, कहीं कोई सड़क था, कोई सड़क भी ठीक से था, एक भी काम नहीं था। कहां किस तरह से स्कूल चल रहा था, क्या हालत थी कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी तक में जो शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, उनको कब तनख्वाह मिलता था, कितने दिनों पर तनख्वाह मिलता था। हम लोग जब आए 2005 में और 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब चीज समय पर करना शुरू किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो। और हम लोग प्रारंभ से कहते रहे न्याय के साथ विकास, यानी समाज के हर तबके का उत्थान और हर इलाके का विकास, वही काम हम लोग करते चले आ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में।
और इसके बारे में तो सबको पता है और किस तरह से हम लोगों ने काम किया। ये बता रहे थे अभी संजय जायसवाल जी, इधर की घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी उन्होंने दे दी और कितना ज्यादा ये जो कोरोना का प्रकोप हुआ है दुनिया भर में, कोविड-19 से दुनिया भर के लोग प्रभावित हैं और कहीं नीचे जाता है फिर ऊपर जा रहा है। ये स्थिति एक दूसरे तरह की है, लेकिन हम लोगों ने बिहार में कितना काम किया। और आज अब देख लीजिए, जांच का भी सवाल है तो 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच है बिहार में, देश का जो एवरेज है उससे भी 3000 ज्यादा। हमारा देश के एवरेज से भी प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर जितनी जांच हुई या हो रही है उसमें भी हम लोग आगे हैं। और जहां तक सवाल है कि जो लोगों की मृत्यु होती है उसकी भी कमी है हम लोगों के यहां, और जो लोग ठीक होते जा रहे हैं उसकी भी संख्या हमारा 93% से ज्यादा है। तो हर प्रकार से काम हो रहा है, लेकिन बहुत तरह की बात लोग जब ये हुआ और बाहर में जो लोग थे हम लोगों के, जिसको प्रवासी कहा जाता है, मैं तो प्रवासी शब्द का पक्षधर नहीं, मैं शुरू से बोलता हूं। देश तो एक है, देश के अंदर कोई एक प्रांत का दूसरे प्रांत में जाता है उसको प्रवासी कहना उचित नहीं है। हर किसी को देश के अंदर जाने का अधिकार है, सारे लोग जाते हैं। बिहार में क्या दूसरे राज्य के लोग नहीं है? लोगों को ठीक से मालूम नहीं है, यहां पता नहीं है कि केरला के लोग या महाराष्ट्र के लोग बिहार में हैं कि नहीं है, तो ठीक से तो मालूम नहीं है। तो बिहार के लोग भी सब जगह जाते हैं या जहां कहीं भी इच्छा होती है जाते हैं। अब वहां थे, परेशानी में थे, तो हम लोगों ने तो एक एक लोगों से संपर्क किया और सब लोगों को जो भी है, मतलब 21 लाख लोगों को 1-1 हजार रुपया की सहायता राज्य सरकार की तरफ से किया गया। और जो गाइडलाइन था जारी, उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं था। फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया अप्रैल महीने में, और जो रेलगाड़ी से आने की सुविधा की गई, कितनी बड़ी संख्या में हमारे लोग आए और लोगों के साथ कितना यहां किया गया। अलग अलग लोगों को, जिसमें था कोई 8 जगह से आए जिनकी स्थिति वहां ज्यादा ठीक नहीं थी, उनको अलग हम लोग 14 दिन तक रखे क्वारंटाइन सेंटर, और उसमें एक एक लोगों पर 5300 रुपया 14 दिन के अंदर हम लोगों ने खर्च किया। तो लोगों को तो मालूम कुछ रहता नहीं है। केंद्र ने मदद किया कितना, जिसकी चर्चा इन्होंने कर दी, किस तरह से लोगों को सुविधा हो जाए चारों तरफ से, और राज्य सरकार की तरफ से किया गया। लेकिन कुछ बातें तो यूं की जाती है तो एक बात है, और हर प्रकार से हम लोग एक एक तरह का इंतजाम करके रखे हुए, और एक एक क्षण, अभी तो अब चुनाव आ गया, तब चुनाव आ गया तो जितने सरकार के और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, अधिकारी हैं, ये उनका देखना काम है। और आपको मैं बता देता हूं, जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा की जाती है डेट, हमको जब से मौका मिला तब से, जिस दिन अनाउंस हो जाता है चुनाव का इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके अगले दिन या उसी दिन हम ऑथोराइज कर देते हैं सब काम के लिए चीफ सेक्रेटरी को। इस बात को जान लीजिए, हम लोगों को तो इतना कम समय है और ऐसी परिस्थिति में चुनाव हो रहा है, तो सब लोगों को पूरी तैयारी करनी, और हम लोग चुनाव कर रहे हैं तो हम लोग तो अपने ढंग से जो काम है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि हम तो, जो हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना, तो हम लोग तो पॉजिटिव आधार पर जो काम किया है, जो काम कर रहे हैं, उसके आधार पर लोगों के बीच में फिर हम लोग जाकर के सेवा का अवसर प्राप्त करने की कोशिश करें। जनता मालिक है, उनको तय करना, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा किस किस तरह का बयान दिया जाता है, मुझे तो आश्चर्य होता है। और आज तो हम कुछ अखबार में देख लिए कि जिसका जेडीयू से कोई रिश्ता नहीं है, उसका छाप दिया कि आरजेडी ज्वाइन किया, तो जेडीयू में है ही नहीं, अब वरिष्ठ नेता। 2-3 अखबार में हमने देखा, आश्चर्य मुझको लगता है। इसलिए हम तो आग्रह करके कि चीजों की जांच करके, अब फोटो छपा हुआ है, फोटो छपा है 1-2 अखबार, तो वो कब हम लोग एमएलए बनाए, एमपी बनाए, 14 से ही अलग है। अब बताइए कोई कहीं जाता, तो कुछ चीजों को तो देख करके मैं इतना ही कहूंगा, मुझको दुख नहीं होता। सवेरे मेरी आदत है अखबार पढ़ने की, तो हम जब सवेरे अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन तो उस तरह से हम देख नहीं पाते हैं काम के चलते। दिल्ली में जब तक थे तब तक 1-2 घंटा टेलीविजन देखते थे, अब नहीं देख पाते हैं।
लेकिन अखबार पढ़ते हैं तो कभी कभी चीज को देख करके हंसी आती है। तो इन सब चीजों से हमारा कौन क्या बोलता है, क्या बोलेगा, और इन्होंने उसके बारे में बता दिया। और ये तो बीजेपी ही अपनी तरफ से जो भी बात होगा कह देंगे, कोई क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है।